नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अणुओं की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पर। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझने के लिए सबसे पहले हमें जिस अणु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है उस अणु का हमें सूत्र पता होना चाहिए। जैसे कि हम चर्चा करें मीथेन, तो मीथेन का जो सूत्र है वो है CH4। मतलब एक कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये कैसे जुड़ा हुआ है इसी को प्रदर्शित करने के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है। यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो ये संरचना कैसी होगी, एक कार्बन परमाणु है और चारों तरफ से ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। ये इसकी सामान्य संरचना हो गई। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए हम देखें कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है। परमाणु क्रमांक कार्बन का होता है 6, विन्यास होगा इसका देखेंगे 2 और 4। मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हम एक कार्बन का परमाणु बनाएं और इसके बाह्यतम कोश के 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर बना दें। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन जो है बाह्यतम कोश के, अष्टक पूरा करने के लिए इसमें केवल कितने हैं, 4 हैं, जबकि बाहर से इसको 4 और लेने की आवश्यकता है। तो वो क्या करता है, चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो यहीं पर हम देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए हम 4 हाइड्रोजन ले लेते हैं। एक हाइड्रोजन हमने ये लिया जिसका इलेक्ट्रॉन हमने क्या बना दिया, ये। दूसरा हाइड्रोजन हमने लिया, दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने। तीसरा हाइड्रोजन लिया, तीसरे हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन बना दिया। और चौथा हाइड्रोजन लिया हमने, चौथे हाइड्रोजन का भी हमने क्या बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन बना दिया। क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के हैं और जो पॉइंट वाले हैं वो किसके हैं, कार्बन के हैं। अब यहीं पे देखेंगे कि यदि हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन का बाह्यतम कोश 2 इलेक्ट्रॉन में पूरा होगा। तो देखिए हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। सारे हाइड्रोजन में ऐसे ही देखेंगे हम, हर हाइड्रोजन का बाह्यतम कोश 2 इलेक्ट्रॉन से पूरा हो गया। अब बात आती है कार्बन की। तो कार्बन का जो बाह्यतम कोश होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन में पूरा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन में पूरा होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं अथवा नहीं। ये देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और 4 इलेक्ट्रॉन उसको 4 हाइड्रोजन से मिल गए। इस प्रकार से इसका कार्बन का अष्टक पूरा हो गया। तो देखेंगे कि किसी भी यौगिक की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए उस यौगिक में जितने भी परमाणु हैं उन परमाणुओं के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स को प्रदर्शित करना होता है और उसी से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निर्मित हो जाती है। इसका एक और उदाहरण लेते हैं, एथेन। एथेन मीथेन का ही सजातीय सदस्य है। एथेन का जो सूत्र है वो क्या होता है, C2H6। यदि इसकी संरचना बनाए हम तो 2 कार्बन है और दोनों तरफ से यहां पे देखें कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। यदि हम इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे तो हमको सबसे पहले देखने हैं केंद्र के परमाणु। केंद्र का परमाणु कौन सा है, कार्बन है। तो कार्बन का देखेंगे, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही हम ये वाला दूसरा कार्बन बनाएंगे। दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन के भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम सेंटर में बना दें ताकि आपका डायग्राम अच्छा बन सके। इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। अब इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, एक यहां से इसका इलेक्ट्रॉन, एक यहां से एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक यहां से इसका इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इस कार्बन में एक यहां से हाइड्रोजन अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहां से अटैच है इसका इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन यहां से अटैच है। अब हमको ये देखना है कि क्या सभी परमाणुओं की का बाह्यतम कोश पूर्ण है। तो हाइड्रोजन में बाह्यतम कोश 2 में पूर्ण होता है। यहां पे भी देखें हाइड्रोजन का बाह्यतम कोश 2 में पूर्ण है। बात आती है कार्बन की कि क्या कार्बन का बाह्यतम कोश पूर्ण है। तो देखिए
ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, 2 4, 2 6 और ये 2 8। ऐसे ही इस कार्बन पे देखेंगे तो इस कार्बन पे भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन से और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ के कार्बन से और 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से ही। तो ये यहाँ पे देखें हर परमाणु की संयोजकता पूरी है और साथ में हर परमाणु का बाह्यतम कोष भी पूरा है। तो इस प्रकार से एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पे कंप्लीट होती है।